नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी डेटा टेबल के ऊपर कि Vue.js में डेटा टेबल को कैसे इंटीग्रेट कराना है, और उस वीडियो पे हमें एक क्वेश्चन आया है कि ये डेटा टेबल के साथ में डिलीट मीन्स एक्शंस के बटन कैसे ऐड करने हैं। वो डिलीट हो गया, एडिट हो गया, जो भी बटन्स है, तो हमें बटन्स कैसे रेंडर कराने हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जो हेडर वाला सेक्शन है टेबल का, तो उसमें आपको कॉलम्स ऐड करने दो। तो जो भी बटन्स आपको ऐड करने हैं उसके हिसाब से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिट और यहाँ पे आएगा डिलीट। ओके, तो दो बटन मुझे ऐड करने हैं। जैसे कि एक यूज़र ने हमें क्वेश्चन पूछा था, तो उसको एडिट और डिलीट का बटन ऐड करवाना था। तो दूसरी बात यहाँ पे आती है कि आपको यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसके अंदर आपको बटन पे जो भी डेटा आपको बाइंड करवाना है वो डेटा आपको यहाँ पे असाइन करना है। तो जैसे मेरे को मोस्टली क्या होता है कि डिलीट और एडिट के लिए हम आईडी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है सेकंड पैरामीटर रेंडर फंक्शन। तो रेंडर फंक्शन आपको तीन पैरामीटर मिलते हैं। एक होता है डेटा, दूसरा होता है टाइप, और तीसरा होता है उसका रो मीन्स आपके पास जो भी डेटा है, तो पूरा की पूरा रो आपको अगर बटन के साथ बाइंड करवाना है तो ही रो यूज करना। अगर आपको सिर्फ डेटा यूज करना है तो सिर्फ डेटा यूज करना। तो टाइप का बेसिकली यहाँ क्या यूज़ है मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा, और फिर मैं इसको फंक्शन को ओपन करता हूँ। तो फंक्शन के अंदर हमें रिटर्न कीवर्ड लिखना है, और सिंपली यहाँ पे HTML का बटन रिटर्न करवाना है। तो चलिए आइए बटन बनाते हैं। बटन, तो ये बटन बन गया। उसके बाद हम इसको एक क्लास लगा लेते हैं, क्लास btn इन्फो, और यहाँ पे लिखते हैं एडिट। एडिट के बाद हमें जो डेटा उसको बाइंड करवाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा। तो बाइंड करवाने के लिए यूज़ होता है डेटा हाइफन ID, और इक्वल टू आपको यहाँ पे डबल कोट में डेटा लिखना है। तो मैंने यहाँ पे बैकट्रिक का सिंटैक्स यूज़ करा है वेरिएबल बाइंड कराने के लिए। तो चलिए आइए बाइंड कराते हैं डेटा को यहाँ पे। तो ये डेटा बाइंड हो गया एडिट को, और आपको सिंपली इसको कुछ ID दे देनी है, जिससे आप इसको बाद में टारगेट कर सको। तो मैं इसको सिंपल ID दे देता हूँ एडिट की। तो ये हो गया एडिट वाला बटन। तो हम सेम कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डिलीट के लिए भी। ये पेस्ट हो गया। यहाँ पे आएगा, ये सेम रहेगा सब। ये इसका टाइप आएगा डेंजर, यहाँ पे आएगा डिलीट, यहाँ पे भी आएगा डिलीट। तो चलिए ये बटन तो बन गया, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रेंडर भी हो रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बटन रेंडर हो रहे हैं। और मैं अभी ये थर्ड नंबर का इंस्पेक्ट करके बताता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो डेटा ID और उसकी ID उसको बाइंड हो गई है। जो भी 3 नंबर का रिकॉर्ड था उसकी ID देखो यहाँ पे 3 है, तो वो 3 यहाँ पे इसको बाइंड हो गई। तो चलिए अब इसको टारगेट कैसे करना है, आपको ये भी क्वेश्चन होगा, तो मैं वो भी समझा देता हूँ। तो सिंपली आपको ये करना है, वो बटन क्लिक पे आपको अगर कुछ फंक्शनैलिटी लिखनी है, तो आपको ये डेटा टेबल का कोड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझो ये फंक्शन के अंदर हो गया। तो अगर आपको उसको टारगेट करवाना है तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ये भी देख लेना दोस्तों। डॉलर, यहाँ पे लिखना है आपको डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे ऑन। ये सिंटैक्स यूज़ करना मस्ट है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो आप वो बटन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखना है क्लिक, फिर यहाँ पे आएगा उसका सिलेक्टर, जो कि हमने सपोज एडिट के लिए लिखा है, और यहाँ पे आएगा उसका कॉल बैक फंक्शन। तो ये फंक्शन के अंदर आपको जो भी कोड लिखना है आप लिख सकते हो। अब मैं आपको सिंपली वो बटन की ID कैसे एक्सेस करनी है वो अलर्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले एक वेरिएबल में उसको स्टोर करवा लेता हूँ, लेट ID इक्वल टू। अब वो ID को एक्सेस करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है डॉलर ब्रैकेट दिस डॉट डेटा, और ब्रैकेट में आपको वो डेटा हाइफन के आगे जो भी लिखा है आपने ID, तो वो ID यहाँ पे लिख देना है।
तो ये आपको आईडी मिल गया। अब हम इसको अलर्ट करवाते हैं, अलर्ट आईडी। तो चलिए हम इसको वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है देखते हैं। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और मैंने सपोज़ ये 2 नंबर के आईडी पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे 4 पे क्लिक किया, देखिए 4 आ गया। सेम टू सेम आपको डिलीट पे लगाना है, सेम कोड लिखना है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा फॉर डिलीट। और एडिट और डिलीट के यहाँ पे आपको सिर्फ आईडी चेंज करनी है, बाकी प्रोसीजर सेम होगा क्योंकि हमने डेटा बाइंडिंग सेम वे से किया है। तो मैंने यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश किया। चलिए नेक्स्ट कोई देते हैं, तो ये 8 नंबर का आईडी ट्राई करते हैं। तो ये देखिए आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको जो भी आपका XUS API कॉल है वो आप इस फंक्शन के अंदर दे देना, यहाँ से आपको आईडी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू।